आप एक्सेल में गए, आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया एक्सेल का ना, और सर मैंने जूम जो है यहाँ से किया, इस कॉर्नर से मैंने यहाँ से जूम किया है, ठीक है। आप चाहो तो मैक्सिमम जूम भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो, मैंने सिर्फ सिखाने के लिए किया, आप चाहो तो जूम ना भी करो, मसला नहीं है, ठीक है। एक्सेल के अंदर भी वही बात है कि आप ये जो वर्ड के नाम बताया था नहीं बताया था कि इनका क्या काम होता है। तो ये टैब्स हैं, ठीक है, और ये आपके जो है अपना कमांड्स हैं, हर कमांड से कुछ ना कुछ होता है। अच्छा बेटा ध्यान ना आपकी अपनी स्क्रीन पे रहें और यहाँ पे रहें, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है कि मैं आप लोगों की स्क्रीन कनेक्ट कर लूँ अपने आप से, लेकिन खैर अभी छोड़ो, काम करने की बात करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना ABC लिखा हुआ है, इसको टच करो, देखो ए पे क्लिक करोगे तो ये लंबाई में दिखाएगा, बी पे सी पे क्लिक करो, इनको हम बोलते हैं ABC को हम बोलते हैं कॉलम्स। कॉलम जैसे दीवार के बीच में कॉलम खड़ा हुआ, के पीछे नजर आ रहा है कॉलम, याद रखना। अच्छा ये मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है इसको निमोनिक कहते हैं, कि आप जो है रिलेटिव एग्जाम्पल से चीज़ों को याद करो या याद करवाओ ताकि आप उसको भूलो नहीं, लेकिन आप तब भी भूल जाते हो माशाल्लाह। दूसरा तरीका, दूसरी जो चीज़ है वो है रॉज। जैसे आपके ये देखो यहाँ पे रॉज बनी हुई है, खाने बने हुए, ऐसे आपके किचन कैबिनेट होती हैं, ऐसे आपकी अलमारी होती हैं, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, तो ये नंबर्स हैं, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, 3 4 5 6, ठीक है। ABC क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक है, नाम बता रख गए। इन दोनों का जो मिलके बनता है उसको हम बोलते हैं सेल, CELL, सेल, ठीक है। सेल जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इसका एक्सेल के अंदर, ठीक है, और हर सेल का एक नाम है। सेल जैसे जेल होता है ना, जेल के सेल डब्बे, ये भी वाला सेल है, ठीक है, चकोर से एक डब्बा। तो हर सेल का एक नाम है, हर सेल का एक नाम है। मिसाल के तौर पर ये है, इसका नाम है A1, इसका नाम क्यों है, ए का कॉलम है और ये 1, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सुनना रहे, B क्या नाम होगा, B3, ठीक है, इसका नाम B4, ठीक है, इसका नाम, ठीक है। अच्छा ये क्या देख लो सर, मैं मूवमेंट कहाँ से कर रहा हूँ, पता है कहाँ, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ किस तरह से कर रहा हूँ, ये मैं एरो कीज से कर रहा हूँ, जैसे आप गेम खेलते हो ना, वाली कीज है, इनसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं A1 पे गया हूँ, मैं एंटर दबाते रहूँगा तो ये नीचे जाता रहेगा एंटर। जब भी हम कोई डेटा लिख लेंगे इसके अंदर तो हम एंटर दबाएंगे, क्या दबाएंगे, हम एंटर दबाएंगे। और अगर हमें बराबर वाले टैब पे जाना है, कॉलम पे शिफ्ट करना है, तो हम दबाएंगे टैब जो है अपने स्केप के नीचे, देखो आपको नजर आ जाएगा, कैप्स लॉक के ऊपर है, बिल्कुल उल्टे हाथ से देखो, उल्टे हाथ पे जो है कीबोर्ड के टैब बना हुआ है, ठीक है। टैब से आप साइड में जंप करते हो, ठीक है, और एंटर से, और ये तब करते हो टैब ऑन करेगा तब इस समय करते हो आपने डेटा लिख लिया हो, ठीक है। अब डेटा का भी सेल होता है ना, डेटा के बारे में मैंने पहली बात की, डेटा जो है रॉ फॉर्म होती है, ठीक है, रॉ। जिस तरह से आपके पास किचन के अंदर डिफरेंट बर्नी, जार या कंटेनर या सेल होते हैं, इसी तरह से यहाँ भी डेटा है। क्या आपने कभी भी आटा चीनी मिक्स करके लिख के रखा है, नमक और चीनी मिक्स करके एक ही जार में रख दिया हो, क्यों नहीं रखते, क्या होता है, मिक्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो उसकी शनाख्त है वो खत्म हो जाएगी, ऐसे ही है, नुकसान भी होगा। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी नंबर लिखोगे तो आप जैसे 1 मिलियन आप लिखना तो आप 1 M लिखोगे, बल्कि पूरा 1 मिलियन लिखोगे, जिसमें तकरीबन 5 0 आते हैं शायद, इवन नहीं 6 0, बिल्कुल ठीक है। आप 1 M में लिखोगे, ये लिखना अलाउ नहीं है, ये लिखोगे तो मसला हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है, क्लियर है। तो आप मिक्स नहीं करोगे, या तो नंबर होगा या तो टेक्स्ट होगा। इसकी मिसाल कैसे है, तो आटा होगा या तो चीनी होगी। मिसाल एक कंटेनर में 2 चीज़ें नहीं लिखोगे, एक सेल में 2 चीज़ें नहीं लिखोगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि देखो इसके अंदर हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं फॉर्मूला, और एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो होगा इक्वल्स टू से। आपने इक्वल्स टू लिखा, तमाम लोग इक्वल्स लिखें, A1 में जाकर इक्वल्स टू लिखें, तमाम लोग A1 में जाएं और इक्वल्स टू लिखें, लिख लिया। अब इक्वल्स टू लिखोगे, अब आप एरो की से कहीं भी जाओगे, देखो उसका नाम आ रहा है, ये ब्लू हो रहा है, उसका नाम आ रहा है, सेल का आ रहा है, सबका आ रहा है,
ठीक है, जबरदस्त। तो आपने जो है अपना सिलेक्ट कर लिया B1 को, इज इक्वल्स टू B1, ठीक है। अब इक्वल्स टू जो होते हैं, अब देखो यहाँ पे 0 हो गया आप लोगों का, इंटर दबा दिया, इंटर दबा दो, टैब दबा दो, इंटर दबा दो, बस 0 हो गया सबका। जिसका नहीं हुआ तो बताए, नहीं हुआ फिर से बता देता हूँ। आपने इक्वल्स टू लिखा, इक्वल्स टू के बाद आपने B1 खुद से लिख दिया और इंटर दबा दिया, 0 आ रहा है। नहीं वैसे भी आप कर सकते हो, देखो ये दोनों वैसे कर सकते हो, मतलब चाहे आप लिखो, चाहे आप एरो की से करो, चाहे आप, तो मैंने इक्वल्स टू लिखा, मैंने यहाँ पे माउस का से क्लिक कर दिया, तब भी B1 आ जाएगा। तीनों तरीके से काम हो सकता है, चाहे मैं एरो की से करूँ, चाहे मैं माउस से करूँ, या चाहे मैं मैनुअली लिखूँ, तीनों तरह से काम हो जाएगा, ठीक है। आ रहा हूँ। बेसिकली हम एक्सेल के अंदर दो बातें आपको सीखनी है। एक्सेल के अंदर पहली बात तो आपने सीख ली कि आपने एक जगह पे दो चीज़ें नहीं लिखनी, मतलब वैसे आप लिख सकते हो अगर आपकी रोल नंबर है, जैसे मेरा रोल नंबर B181 समथिंग, ठीक है। तो ये रोल नंबर भी ना एक वैल्यू है। एक एक्सेल के सेल में आप दो चीज़ें लिखोगे, फर्स्ट नेम लिखे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है तो दूसरे सेल में, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ थी, या तो नंबर लिखोगे या तो नाम लिखोगे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्सेल की एक सेल के अंदर सिर्फ एक डेटा होगा जो बिल्कुल एटॉमिक हो। एटॉमिक का मतलब समझते हो ना, कि उससे छोटा कोई डेटा ना हो, उससे ज़्यादा छोटा करें तो वो टूट जाए, दूसरे पार्टिकल्स बन जाए, जैसे है, बिल्कुल। खैर, इक्वल्स टू का मतलब समझ आ गया। इक्वल्स टू का मतलब ये है कि फिर से दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल्स टू, अब मैं C1 लिखता हूँ, ठीक है। C1 में क्या लिखा हुआ है, C1 में क्या लिखा हुआ है, C1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू D5 देखो ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो गया। अब D5 में कुछ भी लिखूंगा तो वो वहां भी आ जाएगा, ठीक है, नजर आ रहा है। तो इस तरह से काम करता है इक्वल्स टू। एक्सेल के तमाम फॉर्मूला इक्वल्स से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब हम एक बना रहे हैं छोटा सा कैलकुलेटर, ठीक है। डिलीट दबा रहा हूँ मैं, डिलीट आपकी एरो की के ऊपर है जिससे बिल्कुल गायब हो रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ लिखा नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। इनको मैं किस बात की है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, प्लाई और डिवाइड, ये चार चीजें करवा रहा हूं, नंबर 1 और नंबर 2 को आपस में, ठीक है। यहां मैं लिखा इक्वल्स टू, ठीक है। अब नंबर 1 ये है, यहां लिखूंगा B1 में, तो B1 कर दिया, प्लस लिखा आगे और प्लस A6 नहीं प्लस B2, ठीक है। अब यहां मैं कुछ भी लिखूंगा, मैं लिखा 10 लिखा, यहां मैंने 2 लिखा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। जैसे अलजेब्रा काम करता है, अलजेब्रा आता है सबको, अलजेब्रा में हर x के अंदर y के अंदर हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, तो B1 के अंदर B2 के अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, वो आपस में प्लस किया, ठीक है। B1 के अंदर एक वैल्यू थी, B2 में एक वैल्यू थी, असाइन कर दी, आपस में प्लस किया, नंबर आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं। सेम सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला है, बस साइन चेंज होगा, इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2, ठीक है। 8 हो गया। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू B1 मल्टीप्लाई का साइन जो है आपके यहाँ नंबर तक नजर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय B2, ठीक है। और डिवाइड के साइन को नंबर पे नंबर के बराबर नजर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू B1 डिवाइड बाय B2, ठीक है। आंसर आ रहे हैं सही। 10 + 2 12, 10 - 2 8, 10 × 2 20 और 10 डिवाइड बाय 2 5, ठीक है। यहाँ पे आप 5 भी कर सकते हो, आंसर चेंज हो जाएंगे। इस तरह से आप आराम से इजीली कैलकुलेटर बना सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर खुद ब खुद से बन रहे हैं, ईजी है। तो बनाना शुरू कर रहा हूँ,
कर लोगे? ठीक है, अब मैं सबके बाद करवा रहा हूँ, ये करते जाओ, छुट्टी होती रहेगी आप लोगों की। अटेंडेंस में देख लेता हूँ अटेंडेंस किस तरह से होगी।